लगातार बहुत ही गंभीर वारदातें हो रही हैं। कालाकोट एरिया में जिस तरह से हमारे जांबाज शहीद हुए और पैरा के ऑफिसर्स का शहीद होना, 2 यंग कैप्टन्स और 5 जवान हमारे शहीद हुए घात लगा करके जिस तरह से, और 6-6 घंटे सूचना मिली है कि उनके जो इंजर्ड को उठाया नहीं जा सका। इतनी गंभीर हालात राजौरी पुंछ में इसी साल जनवरी से लेकर के कुल 46 के करीब किलिंग्स हुई और राजौरी पुंछ और आसपास के रियासी के इलाके को मिलाकर 22 मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन 14 जवान हमारे शहीद हुए और राजौरी में 23 इस तरह की किलिंग्स हुई हैं। पुंछ में 15 के करीब, रियासी में 3 मिलिटेंट मारे गए। कि आसपास का एक सारा मरकज़ बन चुका है ऐसा लगता है। आपको याद होगा कि 25 जनवरी को डांगरी में हुआ था। हमने उस वक्त भी काफ़ी शोर मचाया कि हालात गंभीर हैं। उसके बाद भी वारदातें हुई और अब जब हम ये कहते हैं कि हालात गंभीर बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आता है कि सियासत की जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और 2 महीने पहले भी बल्ला साहब और मैंने यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी जब नारला बम्बल एरिया में, आपको पता है कि वहाँ हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए थे और वहाँ मैंने विजिट भी किया सुंदरबनी कालाकोट के क्षेत्र में। और लोगों ने जो बताया कि हमारे पास हथियार नहीं, जो प्रेम लाल शर्मा जो उनके कैप्टिविटी में रहा और उस रयाली गाला मोगला वो सारे एरिए के लोगों से मिलने के बाद हमने आकर के अवगत कराया और चिट्ठी लिखी कि हालात गंभीर है नीचे। आप अखबारों में कहते हो कि SLR दे दी, विलेज डिफेंस गार्ड बना दिया, BDC को BDG बना दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ और लगातार वारदातें हो रही। एक तो हमें सख्त इन बातों पे चिंता है और ये बड़ी गंभीर बात है कि इस तरह की वारदातें हो रही और सरकार जो है वो कहती है कि हालात बिल्कुल अच्छे हैं, मिलिटेंसी रिवाइव हो गई है। और ये हमने बार बार चेताने के बाद भी सरकार उस पर टस से बस नहीं हुई। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को हम शहादत को सल्यूट करते हैं पूरी पार्टी की तरफ से। लेकिन गंभीर चिंता है हालात पे और उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। लेकिन उससे गंभीर चिंता ये है कि बीजेपी के रैंक्स में आतंकवादियों का मौजूद होना और बड़ी गंभीर बात है। आपको याद होगा कि राजौरी पुंछ के लश्कर-ए-तौबा का कमांडर तालिब हुसैन शाह भी बीजेपी का एक अहम ओहदेदार था और वो गृह मंत्री की मीटिंग में पाया गया, जो कि आपको मालूम है कि कितनी जगह वो पहुंचा होगा कि गृह मंत्री की मीटिंग में उनके फोटोग्राफ अखबारों में आए। कुपवाड़ा जिला के 2 लोग जो है जिनका नाम मुमताज़ लैन और जहांगीर अहमद लोन है, इनके बारे में भी बीजेपी के रैंक्स में थे और सरकारी उनको एक शेल्टर मिलता है सरकारी पार्टी आज। और तालिब हुसैन के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया कि कितनी गंभीर चुनौती वो देश के लिए थी। देश को खतरा है इस तरह की वारदातें। उनके रैंक्स में बीजेपी को जवाब देना चाहिए। पहले भी वो उनके साथ घूमते हैं, वो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए क्योंकि वो लोग उस पार्टी, रूलिंग पार्टी में इस तरह का होना कहने के लिए बड़े बातें और दावे करते हैं, लेकिन जिस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी गंभीर बातें हैं। और जिस तरह के खूंखार आतंकवादी उनके क्वार्टर्स में रहे और अहम पोस्टों पर रहे, उनको अंदर घुसपैठ की जो है पूरी जानकारी मिलती रही और उसी से राजौरी पुंछ में जो हालात इस वक्त बने हैं, ऐसे लोगों की पूरी तरह से स्क्रीनिंग होनी चाहिए और बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका क्या नाता, ये कौन लोग थे, कैसे उनको अहम पद जब उनको घुसपैठ होती है उनके बारे में। और इस तरह की अगर बातें होगी तो खतरा बढ़ेगा। उनको सरकारी या राजनीतिक शेल्टर जो है आतंकवादियों को नहीं मिलना चाहिए। हमारी चिंता ये है और इसलिए सरकार फौरी कदम उठाए। वहाँ सारे इलाके में दहशत है और
गहरी बात पे नहीं जाते, लेकिन पैरा कमांडोज इतने ट्रेंड ऑफिसर्स किस तरीके से किस ट्रैप में आगे कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच और जानकारी हो। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सेना, इन सब की हम सराहना करते हैं कि वो जान पे खेल करके आम लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे कि एक इलाका जो क्षेत्र आतंकवाद से साफ हो गया था, आज फिर इस तरह की गंभीर वारदातें लगातार हो रही हैं। जिस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग हो, टारगेटिंग किलिंग हो और आए दिन की वारदात होना, और जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ जो बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे चल रहा था, आज की वारदात के बाद, कालाकोट के सिलसिले के बाद और ड्रोन के ज़रिए आर्म्स की ड्रॉपिंग होना, ये चिंता का विषय है। और हमें समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें लोकल जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, सिक्योरिटी को, ग्रिड को स्ट्रेंथन यहाँ पे किया जाए। आए दिन जो दावे करते हैं कि हमने बिल्कुल मुक्त कर दिया आतंकवाद से, आज बाटा दुनिया की मिसाल है कि कितनी बार वहाँ पे अटैक हुआ। और डांगरी वाले लोग आज भी परेशान है कि उनके हथियारों का पता नहीं चलता, कोई मिलिटेंट मरे, और फॉरेन मिलिटेंट की प्रेजेंस होना, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। जब अब इसके बाद चुनाव का दौर वो शुरू होने के लिए जा रहा है, तो लोगों की सुरक्षा का क्या अब माहौल जो इस सरकार ने यहाँ पे बनाया। आज भी कई लोगों की बातें हैं कि कई मिलिटेंट जो हैं वो सक्रिय हैं बॉर्डर पे, स्नाइपर्स हो या दूसरे की प्रेजेंस हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को दोबारा मेंटेन करना, सरकार इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है अरविंद शर्मा जी ने कि भाजपा के ग्रैब के नीचे किस ढंग से वो मिलिटेंट जो हैं वो पनाह यहाँ पे ले रहे हैं, और उनके अंतर्गत होते हुए आज एक्सपेल करना, उससे भाजपा बच नहीं सकती। ये ज़रूर साबित होता है कि भाजपा चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, इन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए कहीं कसर यहाँ पे नहीं छोड़ रही। और आज भी हम मांग करते हैं कि सिक्योरिटी को पूरा टाइट किया जाए। आतंकवाद के सिलसिले लड़ने के लिए सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर रजौरी पुंछ के जो हालात यहाँ पे बन रही, वनरेबल सिचुएशन यहाँ पे है, इसको टैकल करने के लिए सख्त कदम उठाए, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी जो है वो प्रॉपर तौर पे वो मेंटेन हो पाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।